788 नंबर की अमृतवाणी है। माया और मायापति ने पागल बना रखा है, स्त्री पुरुष के झगड़े ने बेहाल बना रखा है। माया कहती है मैं महान, पति कहता है मैं तेरा प्राण, प्राण ही व्याकुल रहेंगे तो माया किस काम आई। कह रही है कुछ तो माया के लिए पागल हो रहे हैं कि जितना ही संसार में है वो सब मेरे का मेरा हो जाए, और अल्प कुछ बहुत कुछ, जैसे 100 में से 70% तो माया के लिए भाग रहे हैं और 30% मायापति के लिए भाग रहे हैं। तो माया और मायापति, माया क्या है? भगवान की स्त्री, और माया का पति कौन है? परमात्मा। माया तो आएगी, ऐसे ही आएगी। ये भगवान की माया है, सूर्योदय हो गया। ये भगवान की माया है कि प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता रहता है। ये भगवान की माया है, आंधी आना, तूफान आना, ये सब माया है। ये प्रकृति है, ये भगवान की माया है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो नश्वर है। जो माया में उलझ गया वो मायापति को भूलेगा। जैसे नारद जी का दृष्टांत सबको पता है कि आपकी माया दिखाओ। बोला नहीं नारद रहने दे, क्या करेगा? बोला नहीं माया दिखाओ। और माया 2 बार दिखाई नारद को। ये अपने नाम के चाहे आना ही माया है। मेरा नाम हो, संत कहते हैं अब फंस गया माया में। माया के कारण ही वासना घेर लेती है। तो कह रही हैं माया के पहले क्या आता है? माँ या। जो माया माँ के जैसी कि या ही माँ है, ये जिसको जीवन में आ गया वो अपने पिता को, परम पिता को भूल जाता है। और माँ तो सबको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि माँ तो बहुत प्यार करती है, दुलार करती है। पर वो माँ ये कह दे बेटा मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ, तू छोड़ तेरे पति को, तू छोड़ तेरे ससुराल में जाना, तू मेरे पास ही रह, कोई तेरा नहीं है, मैं ही हूँ। तो वो तो माँ ने उलझा लिया ना। अब वो तो न तो उसका परिवार बसेगा, न पति का प्यार मिलेगा। तो ये माया है। एक तरफ तो माया खींचेगी, माया कहेगी सो जा, मायापति कहेगा उठ सत्संग का टाइम हो गया। माया कहेगी देख ईर्ष्या कर, तेरा नाम होना चाहिए, उसका हो रहा है। भगवान कहेंगे देख प्रेम कर, ईर्ष्या में क्या पड़ा है। बराबर की टक्कर चलती है स्त्री पुरुष की। पत्नी कहेगी तू कमाता है तो मैं घर चलाती हूँ। दोनों के मिलन से ही गृहस्थी बनती है और परिवार चलता है, और गृहस्थी की गाड़ी चलती है। चलती है कि नहीं चलती? तो माया जरूरी है, लेकिन संत के चरण में आकर के प्राणी को ज्ञान हो जाता है कि मायापति जब हमारा अपना हो गया, वो राम हमारा हो गया, कृष्ण हमारा हो गया, तो माया किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भक्तों के भी बीच में माया आती है, लालच आता है, धन का लालच, नाम का लालच, काम का लालच। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें कोई आध्यात्मिकता में भी ऐसा लालच दे दे कि जिसका चरित्र ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लालच दे दे कोई भजन का, कोई और अवसर का, तो ये मान लो वो भी हमें माया में ही फंसा रहा है। माया में फंसकर भी यदि हम कुछ कर रहे हैं तो एक बार उसके चंगुल में फंस गए, फिर उसकी गुलामी करते रहो। और जो मायापति के चक्कर में आ गया, गुरुदेव क्या करे हैं, वो प्राणी खुद स्वतंत्र रहता है और वो को भी स्वतंत्रता देता है। वो कभी अपने संग वालों की गुलामी नहीं कराता है। स्वतंत्रता में जो प्यार है वो गुलामी में कहाँ है? बताओ कहाँ पे गुलामी में प्यार है? तो भगवान, संत, भक्त, ईश्वर, देवी देवता, इनका चरित्र बड़ा पवित्र होता है। और जब चरित्र पवित्र होता है तो गुरुदेव क्या कहते हैं, उनके ऊपर माया डोरे नहीं डाल सकती। नहीं तो माया जब डोरे डाल देगी तो प्राणी मायापति से दूर हो जाएगा, क्योंकि वो माया ही अच्छी लगने लग जाएगी। जैसे ये शरीर हमारा मायावी है, जैसे शूर्पणखा ने मायावी रूप धरा था, कितना सुंदर रूप,
लेकिन वास्तविक रूप तो उसका आसुरी राक्षसी थी, वो थी ना। रावण ने मायावी रूप धर के संत का रूप धर लिया, लेकिन भीतर में तो वो रावण था ना। तो ऐसे ही ये माया है, ये मायावी रूप है सारा। इससे कैसे बचना है हमें नहीं पता। इससे तो हमें संत ही बचाते हैं, और हमारे भी इस शरीर के मायावी रूप से संत ही बचाते हैं। ओरिजिनल जो रूप है हमारा, वो तो शुद्ध, शांत, सात्विक, पवित्र है, वो तो आत्मा का है। उस रूप तक तो माया जाने नहीं देती है। इसी मायावी शरीर में लगे रहते हैं, खाने में, पिलाने में, सुलाने में, साफ सुथरा करने में, स्वस्थ करने में, मोटा ताज़ा करने में, दुनिया में मैं सुंदर दिखूं, मैं ये दिखूं। भीतर से सुंदरता भगवान के लिए होनी चाहिए, ये पता नहीं है क्यों माया में उलझ गए। इसके साथ साथ भीतर में भी सुंदर बनना। तो कह रही इन दोनों के झगड़ों में जैसे ही भक्ति करने लगेगा, माया कहेगी अच्छा ये तो चल पड़ा, अब इसको मैं कैसे जाने दूंगी, तो प्रकृति खींचती है। लेकिन देखो जब संत की भक्ति करते हैं तो माया भी ये प्रकृति भी साथ देती है, माया भी साथ देती है कि हाँ मिल तू। जैसे कल हमने देखा प्रकृति कितनी बरस रही थी, स्वागत कर रही थी हमारे गुरुदेव बाबा का। प्रकृति भी कैसे धीरे 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 स्वागत कर रही थी, और परसों कैसे गड़गड़ा रही थी प्रकृति, खुश हो रही थी, कैसे बरस रही थी। कैसी प्रकृति कह रही है सबकी प्रकृति, मेरी प्रकृति शांत होगी, प्रकृति की प्रकृति। क्यों? क्योंकि संत का आविर्भाव हुआ है। तो कह रहे हैं मनुष्यों को कि तुम भी अपनी प्रकृति शांत कर लो संत के जैसे। कैसे बरस रहे थे बादल, ऐसे ही संत कह रहे हैं मैं भी बरसता हूँ, काले से सफ़ेद हो गया, बादल बरस गया। तो ऐसे ही कह रहे हैं जब प्राणी बरस जाएगा तो प्राणी भी काले से सफ़ेद हो जाएगा, बादल के जैसे। काली माँ है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म करो संत के पास में आकर काली माँ, और अपने जीवन को, अपनी प्रकृति को, अपने आचरण को, अपने विचारों को सफ़ेद, पवित्र, निर्मल कर लो। तो कह रहे हैं माया कहेगी मैं महान हूँ, लेकिन महान तो माया भी है क्योंकि उसकी पत्नी है, नाम तो जुड़ा हुआ है, और भगवान की माया है ये। तो भगवान ने क्या कहा, तो मेरी माया है। माया के कारण क्या होता है, भूल जाता है प्राणी। जैसे यशोदा मैया को दर्शन कराया और कहा योग माया अब तू सब कुछ भुला दे मेरी मैया को, नहीं तो ये मैया मेरे को भगवान मानेगी, याद नहीं रहता उस प्राणी को। तो ये माया है। माया बहुत ऊंची चीज़ है, बताएंगे एक बार माया के विषय में भी, फिर आपको पता चलेगा कि हम माया संत की शरण में आने के बाद में माया में उलझे हुए हैं। तो कह रही है भगवान कहता है मैं तो तेरे प्राण में ही हूँ, माया तो प्राण तो नहीं है, लेकिन फिर भी तू प्राणों की तरफ ध्यान ही नहीं देता, खाली माया में उलझा हुआ है। तो कहते हैं प्राणी व्याकुल रहेंगे तो माया किस काम आई। कह रहे ये प्राणी, तेरे प्राणी भगवान ही तेरा भीतर का व्याकुल है, तो ये जो तेरी माया तूने इकट्ठी करी है सब कुछ, ये परिवार वाले, ये आड़ोसी पड़ोसी, रिश्ता नाता, इतना बड़ा कुटुंब, ये वंश, ये धन, ये दौलत, ये शरीर, ये क्या काम आएंगे। प्राणी निकल गए तो सबके यहीं रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य प्राणों में बैठे परमात्मा को पकड़ लो, माया से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। ओम शांति ही प्रशा।